गौतम ये गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पान। मन बिहसे रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जान। प्रेम से बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री जगत जननी जगदम्बे मातु की जय। प्रस्तुत दोहा। ये दोहा हमारे पूज्य स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड में कहते हैं, राजा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ का ही प्रसंग है। बाबा तुलसीदास जी गोस्वामी जी कहते हैं, गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पड़ सती पग पान। मन बिहसे रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जान। धनुष भंग हो गया, माता जानकी राम भगवान को प्राप्त हो गई, अर्थात भगवान राम को माता जानकी की प्राप्ति हो गई। जानकी माता को पति के रूप में भगवान राम प्राप्त हो गए। अब तक कहीं कोई संदेह नहीं रहा। फिर क्यों कहते हैं, गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पड़ सती पग पान। मन बिहसे रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जान। अब यहाँ तो कोई संदेह नहीं रहा। फिर माता जानकी भगवान राम के चरण को अपने हाथों से क्यों स्पर्श नहीं कर रहे हैं? बहुत बड़ा मर्म है। सखी सहेली सब कहती है, हे सीते, हे जानकी, अब भगवान अपने पति की चरण को स्पर्श करो। और माता जानकी अपने हाथों से भगवान के चरण को स्पर्श क्यों नहीं करती? हमारे यहाँ का ये लौकिक परंपरा है। जब किसी पति को पत्नी प्राप्त हो जाती है या पत्नी को पति प्राप्त हो जाते हैं, तो दोनों मिल करके अपने श्रेष्ठ बुजुर्गों का, कुल देवता देवी देवताओं का, सबका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। जिस पति को पाने के लिए हमारे जानकी माता इतनी तपस्या की, शिव जी की तपस्या की, गणेश जी की तपस्या की, पृथ्वी माता की तपस्या की, गिरिजा माता की तपस्या की, सबकी उपासना की, देवी देवताओं को मनाई, उस पति को प्राप्त होने के बाद उस पति के चरण को अपने हाथों से क्यों स्पर्श नहीं कर रही है? बहुत बड़ा मर्म है, विषय है। गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं। और जहाँ राम सीता, भगवान राम और सीता की मर्यादा का सवाल उठता है, गोस्वामी जी राम भक्त थे, वहां वो मौन हो जाते हैं। और कोई भी अपने आराध्य देव का, अपने माता पिता का, अपने बड़े बुजुर्गों की के ऊपर अगर कोई तर्क होता है, तो जो आराध्य देव के उपासक होते हैं उनको सहन नहीं होता, वो बर्दाश्त नहीं होता, वो उस तर्क को नहीं बर्दाश्त कर पाते। इधर सखी सहेली लोग माता जानकी से कहती है, हे जानकी, हे सीता, आप पति के चरण को स्पर्श करो। और माता जानकी जी भगवान राम के चरण को अपने हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। आखिर इसमें तो कोई सवाल है? तो गोस्वामी जी हमारे कहते हैं, दौ गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पड़ सती पग पान। मन बिहसे रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जानी। भगवान कि चरण का स्पर्श उस पत्थर में हुआ था,
जो अहिल्या न हल्या इति अहिल्या, ब्रह्मा के यहाँ वो पुत्री थी जिसे गौतम ऋषि को दिया गया था। माता अहिल्या थी, बड़ी पतिव्रता, बड़ी सुंदरी थी और छोटी मोटी किंचित अपराध गलती के कारण वो नारी से पत्थर बन गई थी। गौतम ऋषि ने श्राप दिया था और भगवान उस पत्थर पर चरण रखे तो सुंदर नारी बन गई। कहीं ऐसा तो नहीं संदेह हो गया माता जानकी जी को कि जिनके चरण की रज से पत्थर नारी बन गई तो मैं इनके चरण को स्पर्श करूं तो मैं न पत्थर बन जाऊं? ऐसा भी मन में हो सकता है। तो कहते हैं गोस्वामी जी, गौतम ते गति सूरत करी। इसमें गौतम नारी अहिल्या की स्मरण करने की क्या जरूरत थी? नहीं पड़सति पगपान, उनके चरण को, अपने पति के चरण को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। मन बिहसे रघुवंश मणि, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनाथ जी मन में अलौकिक प्रीत को जान के मुस्कुरा रहे थे। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। इस अलौकिक प्रीत, इस अलौकिक प्रेम को जान करके अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। ये गोस्वामी जी कहते हैं उनके चरण में। और ये इसका तो कई बार प्रमाण हो गया है। केवट ने भी कहा नहीं नहीं, इस चरण की धूल को मैं जान चुका हूं, इसका बखान मैं सुना हूं। पहले अपने चरण को हमारे हाथों से धुलवाओ, मैं धो करके परख लूंगा, जांच लूंगा, फिर नाव में बैठाऊंगा। ये केवट का प्रेम था, ये केवट की भक्ति थी जो भगवान को विवश करके अपने चरण को थाली में जल से धो करके चरणामृत लिया, अपने पितरों को पार किया, तब भगवान को गंगा पार कराया। ये केवट का प्रेम था। कहते हैं गोस्वामी जी, पितर पार करी गयो पुनि, मुदित गयो लई पार। केवट ने भगवान के चरण को धो करके पिया, अपने को पार किया, भवसागर से अपने पितरों को पार किया, सबको पार करके फिर भगवान को गंगा पार किया। इस अलौकिक प्रीत को, इस भक्ति को भगवान अच्छी तरह से जानते थे और उन्होंने केवट की प्रेम को स्वीकार किए, केवट की विनय को, आवेदन को स्वीकार करके पैर धुलवाए। तो वही भक्ति है माता सीता की, जो भगवान को पाने के लिए, पति को पाने के लिए इतनी तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या करके पाई और फिर अपने हाथों से, सखी लोगों के कहने के बाद भी वो अपने हाथों से उस चरण को स्पर्श नहीं कर रही है। तो बाबा तुलसी साफ करते हैं, गौतम ते गति गौतम की नारी की स्मरण करके सीता चरण को नहीं स्पर्श कर रही है और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। माता जानकी की अलौकिक प्रीत को जान रहे हैं। कहते हैं गौतम की गति सूरति करी, नहीं परसति पगपान, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। इस प्रीत, अलौकिक प्रीत को भगवान खूब अच्छी तरह से जान करके मुस्कुरा रहे थे। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीताराम नाम महाराज की जय।